In a series combination of copper and steel wires of same length and same diameter, a force is applied at one of their ends while the other end is fixed. तो या तो आप कॉपर को ऊपर ले लीजिए या तो आयरन को ऊपर ले लीजिए, राइट, या तो स्टील को ऊपर ले लीजिए, वो आपकी चॉइस है. क्यों आपकी चॉइस है वो अभी आपको बताता हूँ. द combined length is increased by 2 सेंटीमीटर. द वायर्स विल हैव, देखिए यहाँ हमें नहीं दिया है कि जो वायर है वो मास वाले हैं, मीन्स यहाँ जो वायर है वो मासलेस है. सो वी हैव टू एज्यूम द वायर इज मासलेस. अगर आप कोई भी वायर मासलेस लेते हैं तो थ्रू आउट द वायर, भले ही वो कंबाइंड वायर हो, थ्रू आउट द वायर जो टेंशन बनेगी वो सेम बनेगी. क्यों? क्योंकि वायर मासलेस है. अगर मास वाला वायर है तो जो टेंशन है या जो फोर्स है वो चेंज होती जाएगी, जो मैंने ऑलरेडी अगले जो पूरी वीडियोस है उसमें दे के रखा है कि अगर वायर मासलेस है, राइट, तो जो टेंशन बनेगी वो थ्रू आउट द वायर सेम रहेगी, फोर्स जो है वो सेम रहेगी. अगर वायर मास वाला है तो हर एक पॉइंट पर जो फोर्स है वो डिफरेंट रहेगा, राइट. तो ये दिमाग में रखना है. तो हियर वी हैव टू, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो ढूंढना है. तो देखिए क्या दिया है, डायमीटर सेम है. डायमीटर सेम है यानी एरिया सेम है और टेंशन तो सेम है, जो मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया. फोर्स तो सेम है, तो जो स्ट्रेस बनेगा, स्ट्रेस, राइट, वो बनेगा एफ अपॉन एरिया या टी अपॉन एरिया. तो हर एक वायर में, दोनों वायर में स्ट्रेस सेम बनेगा, राइट, क्योंकि एरिया सेम है, टेंशन या फोर्स भी सेम है. तो सेम स्ट्रेस वाले दो ऑप्शन है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, राइट. अभी हमें देखना पड़ेगा स्ट्रेन के लिए. तो हमें पता है कि y इज इक्वल्स टू एफ बाई ए इंटू एल बाई डेल्टा एल. तो अभी स्ट्रेस क्या होगा, डेल्टा एल बाई एल, इसको सब्जेक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा एफ बाई ए वाई. तो देखिए फोर्स सेम है दोनों में, एरिया सेम है यानी एफ बाई ए, स्ट्रेस सेम है. तो जो डेल्टा एल बाई एल है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द यंग्स मॉड्यूलस. अभी दोनों वायर डिफरेंट मटेरियल है तो दोनों का यंग्स मॉड्यूलस भी डिफरेंट होगा. इसके हिसाब से जो स्ट्रेन है दोनों में वो डिफरेंट होगा. इसलिए ऑप्शन नंबर 4.